हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड, तीनों बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इसको देख करके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति के बारे में छोटी सी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति में तीन कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल होना चाहिए। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश वर्ड से आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राइगोस और प्लस मेट्री। जहाँ पे ट्राइगोस का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में ट्रायंगल के मेजरमेंट का स्टडी किया जाए उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस साहब ने बताया था एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग नाम दे देंगे, ये सिंबल दे दिए। राइट एंगल ट्रायंगल बताता है ये एच है, ये बी है और ये बी है, ये थीटा है। ये हाइपोटेनस इसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग कर्ण, लंब, आधार। यानी कर्ण को एच यूज करेंगे, लंब को पी यूज करेंगे, आधार को बी यूज करेंगे। ध्यान देंगे इस पर, लंब, कर्ण और आधार। और इसमें बताए थे पाइथागोरस साहब कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए आप इसको समझेंगे। ठीक है। चलिए, अब हमने पहले बता दिया कि ट्रायंगल का स्टडी किया जाता है। तो ट्रायंगल आपका किसी भी रेगुलर पॉलीगन में बनाया जा सकता है। थोड़ी सी जानकारी पॉलीगन्स की ले लेते हैं। पॉलीगन्स का मतलब हो गया बहुभुज। ठीक है। बहुभुज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इस फिगर को लेते हैं, ये आपका स्क्वायर का फिगर है, वर्ग का फिगर है। ठीक है। और इसमें आप मिला दिए डायगोनल को, एक डायगोनल मिला दिए, ये आपका दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो फिगर लिए ये हेक्सागोन का है, षटकोण का, षटभुज का। ठीक है। इसमें षटकोण है माने 6 कोण है, और ये रेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत आएगा। इसमें ईच एंगल इक्वल होता है, ईच साइड्स यहाँ इक्वल है। तो इसमें जो सम ऑफ एंगल्स होगा, मतलब ईच एंगल जितना बना हुआ है, सभी एंगल्स का सम कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आया, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ध्यान देंगे। और ईच एंगल का फॉर्मूला हो गया 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n, जहाँ वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप षटभुज का ही एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा अच्छा से बना देते हैं इसको।
ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 6 हैं। अगर आपको सम ऑफ एंगल्स निकालना हो, यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स मतलब कोणों का योगफल निकालना हो, 2n-4 इंटू 90 का फार्मूला लगाएंगे। 2 इंटू 6-4 इंटू 90 यानी 12-4 इंटू 90 डिग्री यानी 8 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। ये आपके षटभुज का टोटल कोणों का योगफल आ गया। ठीक है। अगर ईच एंगल की बात करते हैं, ईच एंगल की बात करते हैं मतलब प्रत्येक कोण की बात करते हैं, प्रत्येक कोण की बात करते हैं, तो 720 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, कट करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस तरह से रेगुलर पॉलीगन का हम लोग कोणों का योगफल और प्रत्येक कोण यानी सम ऑफ एंगल्स और ईच एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब हो गया इस तरह का फिगर, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, ठीक है, हेक्सागन अभी देखा आपने। और इरेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया, इरेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया जिगजैग पाथ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग पाथ। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे। ये आपका इरेगुलर पॉलीगन है। ये छोटी सी जानकारी थी, आप इसको ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस पे। त्रिकोणमिति में आपको जानकारी ये लेना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है, ये P होता है, ये B होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, और थीटा यहाँ लेते हैं, मतलब कोण यहाँ लेते हैं। थीटा यहाँ लिए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या इसको 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी बोलते हैं। बस 6 ही होता है। कौन कौन होता है जरा ध्यान देंगे। मैथ्स में हिंदी से ज़्यादा इजी इंग्लिश होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब आइए, कौन कौन होते हैं? सीने, कोसीने, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। अपनी सुविधा के अनुसार या क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार इसको हम लोग साइन थीटा या साइन एक्स, साइन ए कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको कॉस थीटा, कॉस एक्स, कॉस ए, कॉस बी कुछ भी लिख सकते हैं। टैन थीटा, टैन एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा, कॉट एक्स जो ज़्यादा चलता है, ये सेक थीटा, सेक एक्स, कॉसेक थीटा, कॉसेक एक्स। ठीक है। ये रहा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे फार्मूला, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में फार्मूला बहुत मायने रखता है। फार्मूला क्या क्या होता है जरा देखें। ये H हुआ, ये P हुआ, ये B हुआ। ठीक है।
ध्यान देंगे, लंब को हमेशा हम P रखेंगे, आधार को हमेशा B रखेंगे, कर्ण को हमेशा H रखेंगे। अगर यहाँ थीटा है, अगर इस तरह का फिगर देखते हैं, अगर थीटा यहाँ लेंगे, H नहीं बदलेगा लेकिन B और P बदल जाएगा। क्लियर है? तो अब इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। मन में प्रश्न आएगा कि भाई थीटा यहाँ लेंगे तो H वही रहेगा, P और P ऊपर रहेगा, B नीचे रहेगा। अगर थीटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ लेंगे, मतलब कोण यहाँ लेंगे, ये कोण है, कोण का वैल्यू दिया रहेगा, ये कोण है। तो हमने कहा कोण यहाँ रहेगा, H नहीं बदलेगा, B और P में अंतर आ जाएगा, मतलब जो B था वो P हो जाएगा, जो P था वो B हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? अब आइए फार्मूला देखते हैं। तो लिखते हैं रिक्वायर्ड फार्मूले सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू, इस फिगर को देखते हैं, इज इक्वल टू P/H होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए सवाल बनाते वक्त। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, ये फंडामेंटल है। साइन थीटा का उल्टा कॉसिक थीटा होता है, H/P। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, H/B। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, B/B। इसके अतिरिक्त और फार्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है? इसी को शिफ्ट करके ज़रूरत के अनुसार हम लोग सवाल बनाते वक्त फार्मूला का यूज़ करेंगे। ध्यान देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ज़रूरत के अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ताकि आप प्रॉब्लम बनाते वक्त इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये सभी कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखेंगे, फिर प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी ज़रूरत पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बाय। ठीक है? मन में किसी बच्चे के मन में विचार आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, भाई इसको प्रूफ करके बताया जाए। तो इसके लिए भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और एक चीज़ बता रहे हैं जो ध्यान में रखना है आपको, H है, ये P है, ये B है, ये थीटा है। वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर सही है, या साइन थीटा स्क्वायर सही है, या साइन स्क्वायर थीटा सही है, तो ये सही है। फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। एंगल्स के वैल्यू का भले स्क्वायर हो सकता है। ठीक है? तो आइए प्रूफ करते हैं। ले लेते हैं LHS। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 हटा देंगे क्योंकि LHS हमने ले लिया, बायां पक्ष ले लिया। ठीक है? अब आइए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। ठीक है? ये हो जाएगा P²/H² प्लस B²/H²। H² एलसीएम ले लेते हैं, ये P² प्लस B² हो जाएगा, और P² प्लस B² इज इक्वल टू H² कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो इस तरह का ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। बाकी फार्मूला आप प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, ताकि
आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। चलिए, ये फंडामेंटल नॉलेज है। इस फंडामेंटल नॉलेज का यूज़ करते हुए आप प्रॉब्लम बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप प्रॉब्लम को सेंड करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम आपको बनाकर भेज सकें। फिर प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।